हेलो गाइस, ये मेरा इंटरव्यू आप यूट्यूब चैनल एनएफसी का है जो उस पे देख सकते हो। हमारे साथ में आज है मिस्टर आदित्य, जो हमारे पुराने स्टूडेंट है, 2014 बैच पास आउट। और ये बहुत दूर से हमारे से मिलने के लिए आए हैं। तो आदित्य, मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि कहाँ से आप आए हैं यहाँ पर हमसे मिलने के लिए। मैं कनाडा से आया हूँ मिलने आपको। वहाँ पे सिटी है ब्रेंटफोर्ड, अंटारियो के अंदर है, जहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट है ताल इंडियन फाइन कुजीन के नाम पे। मैं वहाँ से आज आपको मिलने आया हूँ क्योंकि जो इंस्टीट्यूट से मेरी जो फीलिंग जुड़ी है तो मैं ऑलवेज़ उसको कंटिन्यू रखता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं इंस्टीट्यूट ज़रूर आता हूँ, तो आपसे मिलने तो आता ही आता हूँ क्योंकि आपको पता रहे कि आपका स्टूडेंट कहाँ पे है आज के टाइम में। एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए कि हाँ, हमारे स्टूडेंट को हमारे को बताना और हमें इनके बारे में जानकारी रखना। थैंक यू वेरी मच। और अब आदित्य, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने हमारे पास में 2014 के अंदर में ज्वाइन किया। उससे पहले आप क्या कर रहे थे? किसने आपको कहा कि आप एनएफसीआई ज्वाइन करो? मैम, उससे पहले मैं स्टडीज़ कंप्लीट की थी मैंने, और जब मैं +1 में ही था तो मैं इंग्लैंड चला गया था। ओके। तो उस टाइम पे मैं एक स्पोर्ट्समैन था, तो मैं क्रिकेट खेलता होता था। एक काउंटी क्रिकेट होती है इंग्लैंड में, वो खेलता था। वेरी तो नाइस। 3 ईयर मैं वो खेला, वहाँ पे जाता रहा और बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। तो एक इंजरी की वजह से प्रॉब्लम्स हुई और वहाँ पे कुछ रूल्स चेंज हुए और मैं वापस आ गया। तो जब मैं वापस आया तो मुझे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि स्टडी छोड़ चुका था और वो एक लाइन में मैं चला गया था, डीपली चला गया था। और मुझे लगता था कि वहीं सब कुछ बन जाएगा मेरा ना। आप देखते हो आज के टाइम में क्रिकेट का क्या स्कोप है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ें थी और मैं चल रहा था बहुत अच्छा, मुझे लगता था मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हुआ, प्रॉब्लम हुई, मैं वापस आया। वापस आकर और मैंने घर पे रहा कुछ 3-4 महीने। तो जब आप 3-4 महीने घर पे रहते हो तो आपको फील होने लग जाता है अब क्या करूँगा मैं। तो थोड़ा सा डिप्रेस भी हुआ। मेरे जो मेरे फादर हैं वो मेरे फ्रेंड हैं, ओके। और वेरी नाइस। एज अ फ्रेंड मुझे समझाते हैं, वो ऑलवेज समझाते हैं। मतलब मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो मैं पापा से पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती, लाइफ बहुत कुछ पड़ा है करने के लिए, अभी तेरी एज ही क्या है। आई थिंक मैं 24 होऊंगा। तो फिर मुझे कुकिंग का शौक तो था। मतलब मैं घर में नॉर्मल करता था, मम्मी के साथ हेल्प कर दी या कुछ आप बना लिया थोड़ा बहुत। तो मेरे दिमाग में एक दिन आया कि क्यों ना इसको मैं एज अ प्रोफेशन लूँ। वेरी नाइस। तो मेरी एज भी थी, तो मैंने पापा से अपने पूछा कि पापा मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरी फैमिली बिजनेसमैन है, तो आई थिंक सो उन्होंने बिजनेस के हिसाब से सोचा होगा कि आगे जाके ये खुद का अपना भी कुछ कर सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि करेगा तो सीरियस होके करना। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने पता किया। तो रंजीत मैम होते थे आई थिंक सो, वो मेरे घर के पास रहते थे। तो राइट। उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इंस्टीट्यूट आओ। तो मैं इंस्टीट्यूट आया, मुझे समझाया सारा क्या होता है, कैसे होता है, हमारी प्रैक्टिकल होती है, थ्योरेटिकल होता है, सारा कुछ होता है। तो उन्होंने मुझे किचन दिखाए बाकायदा, मतलब पूरा इंस्टीट्यूट विजिट करवाया। आप भी होते थे तब। तो फिर मेरा एक माइंड बना। तो राइट। मैंने कहा ओके मैं अब करना चाहता हूँ ना। तो फिर मैंने पापा से पूछा, मम्मा से पूछा। तो उन्होंने कहा तुझे अच्छा लगता है तो तू कर। जब मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि शायद पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो अंकुश सर होते थे, अंकुश सर, तो अंकुश सर आज कनाडा में है, उनके कनाडा में। ट्रू। फैमिली पूरी कनाडा में है। यस। मतलब उनके साथ एक मतलब मेरा जो उनके साथ एक रिलेशन था वो टीचर वाला नहीं था, टीचर और स्टूडेंट वाला नहीं था। लाइक वो छोटे भाई की तरह मानते थे मुझे, और बिल्कुल। वो टीच भी वैसे ही करते थे, तुझे कुछ भी करना है तो ऐसे कर। और सबसे चीज़ उन्होंने मेरे को दिखाई, डरना नहीं है कोई भी चीज़ करने से। तो वो चीज़ आज भी मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, और उन्होंने बताया, फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर हमारे यहाँ पे कितने इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स होते के हैं, अंदर में आप कॉम्पिटिशन्स गए। होते थे, यस। इवेंट्स होते थे। फिर एक ब्राउनी कंपटीशन हुआ था, तो उसमें मैं फर्स्ट आया था। और हमारे रेडियो पार्टनर आए हुए थे, आई थिंक सो आपने इनको बुलाया था, रेडियो जी। मिर्ची से आई थिंक सो आए थे वो, रेडियो मिर्ची नहीं, माई एफएम से आए थे। माया एफएम से। हाँ। तो उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ दिया था मुझे। हाँ। और काफ़ी काफ़ी मोटिवेट हुआ मैं वहाँ से कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ।
तो आप भी मोटिवेट करते थे कि आपको ये करना चाहिए, तो हम कुछ ना कुछ करते रहते थे कि नहीं मैम ऐसे कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं। फिर बड़े बड़े शेफ्स आते थे यहाँ पे, उनसे सीखना और क्लासेस टाइम पे लगाना। और मेरा फ्रैक्चर हुआ था तो मैं फ्रैक्चर में भी क्लास के अंदर आए क्लास थे के आप। अंदर आते थे, तो आप मना करते थे सब कि तू रेस्ट कर ले, बट वो था कि नहीं मुझे क्लास नहीं मिस करनी। मतलब वो अटेंडेंस का जो एक क्राइटेरिया है हमारा, उसको इन्होंने बाखूबी निभाया। मतलब चोट लगने के बावजूद भी में भी आदित्य आते रहे हमारे पास में और क्लासेस अटेंड करते रहे। चेयर लगा के क्लास में यस। मैं। तो आदित्य, जब आपने यहाँ से कोर्स कंप्लीट करा, जब हम लोगों ने आप लोगों का इंटर्नशिप के लिए आप लोगों को भेजा, वो इंटर्नशिप का पीरियड, और फिर जब आप लोगों ने एक्लेट में हम लोगों ने इंटरव्यूज कराए थे आपके क्रूज के अंदर में, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था? वो भी बहुत अच्छा था मैम। हमारा तो ऑलवेज था कि हम इंस्टीट्यूट ही आते थे कि मैम इंटरव्यूज़ बता दो या कहीं पे हमारी इंटर्नशिप लगती है वो लगवा दो। तो मतलब जो हमारा इंस्टीट्यूट था NFCI है, जो हमें जितना सपोर्ट यहाँ से मिला है, क्योंकि ऑलवेज ऐसा था, पूरा स्टाफ सपोर्टिव था। मतलब कुछ ना ट्रेनिंग एंड कुछ प्लेसमेंट इंचार्ज ने कुछ ना बहुत हेल्प कुछ करा। हाँ, तो कुछ ना कुछ बताते रहते थे। जेपी में स्टार्टिंग थी हमारी इंस्टीट्यूट की, तो आप लोगों ने हमें बताया कि वहाँ पे है ट्रेनिंग, आप जाओ। तो मतलब आज के टाइम में हमने इंस्टीट्यूट का नाम इतना बनाया, वहाँ पे 100% अटेंडेंस के साथ वापस आए थे हम 6 मंथ की ट्रेनिंग करके। यस, और वहाँ पे भी हमारे इंस्टीट्यूट का काफ़ी नाम, अब हमारे बच्चे वहाँ पे भी जाते हैं इंस्टीट्यूट बिल्कुल के। बिल्कुल, अभी भी जा रहे हैं। हाँ, और वहाँ से निकलने के बाद फिर वापस आए, फिर जॉब की थी। फिर हम इंस्टीट्यूट आए कि मैम जॉब बता दो, रमाडा में भेजा आपने, फिर आपने रेडिसन में भेजा, और होटल्स कबाना थे वहाँ भेजा। तो नहीं कुछ हो रहा था, तो फिर आपने हमें ई क्लैट्स वाले आए थे तो उनके पास आपने भेजा हमें कि वहाँ पे चितकारा यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज़ हैं क्रूज़ के, तो आप लोग जाओ। तो आई थिंक सो हम 4 या 5 लोग गए थे, जिसमें से 4 सिलेक्ट हुए थे। 4 सेलेक्ट हुए थे। ट्रू। तो 4 सिलेक्ट हुए थे, चारों ने जर्नी स्टार्ट की वहाँ से। तो जब हमने वो लाइन ज्वाइन की, तो एक मर्चेंट नेवी की लाइन है वो ना, तो उसमें हमें हाई कलरी के पढ़ने के लिए हैदराबाद भेजा गया। तो हैदराबाद में हमने हाई कलरी पढ़ी, वहाँ पे चीज़ें सीखी कि वहाँ एडवांस किचन है। वो मतलब आपको सिखाते हैं कि आपको एडवांस कैसे काम करना है, आपको चीज़ें क्रूज पे प्रिजर्व, कैसे काम करना जो है। क्रूज लाइन है और इतने लोगों को कैसे हैंडल करना है, 5 से 6 हज़ार लोगों को आपने हैंडल करना है, तो कैसे करना है, मेंटली कितने स्ट्रांग चाहिए हो। कितनी कंट्रीज घूमी आदित्य आपने उसके अंदर में? मैक्सिमम 35 या 35 to 30। 35 कंट्रीज इन 3 years। यस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अपना करियर हम लोग खुद सेलेक्ट करते हैं या हमारे टीचर्स या हमारा इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कराता है? बिकॉज इसमें रोल किसका ज्यादा आप समझते हैं? मैम मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ना लाइक एक बॉन्डिंग से चलती हैं। आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो आप इंस्टीट्यूट की भी हेल्प लेते हो, आप खुद भी करते हो। तो वो जब दोनों चीज़ें मिल के कुछ करती हैं ना कुछ बढ़िया होता है। तो दोनों चीज़ें मिलती थी, हम पूछते भी थे, आपसे भी पूछते थे, खुद भी ट्राई करते थे। तो आपसे कभी भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम, आपको एवरी टाइम फ़ोन कर देना, मैम ऐसे हो गया क्या करें, तो आप ऑलवेज़ हमें बता देते थे कि नहीं आप ये करो, आप ऐसे करो। तो वो चीज़ें चलती थी। और जैसे हम घर पे किसी मदर या फादर को पूछते हैं, वैसे हमारे लिए इंस्टीट्यूट था। तो वो एक रिलेशन वैसा था। तो वो चीज़ें आज तक हमने रखी हुई हैं वैसी। और मैं तो ऑलवेज़ यही चाहता हूँ कि ऐसे ही रहे सब कुछ हमेशा रहेगा। और जब कनाडा चले गए, कनाडा में आप अभी एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, तो कनाडा के जाने के टाइम पे कहीं पर आपको हिच हुआ कि NFCI से मैंने कोर्स किया हुआ है, किसी ने कहा हो आपको कि NFCI अच्छा नहीं पढ़ाता या NFCI? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जहाँ पे मैम पॉजिटिविटी होती है ना, वहाँ नेगेटिविटी भी जरूर होती है, बट ये आपको चूज़ करना है आप किस तरफ जा रहे हो। ठीक है। और हाँ, मुझे मेहनत करनी है, तो मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करनी है ना। तो वो कहते हैं ना, वो मतलब पुरानी कहावतें होती थी कि पढ़ो जहाँ मर्जी, पर जहाँ से भी पढ़ के अच्छा निकलोगे, कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर बनोगे। तो ये मैटर नहीं करता आप कहाँ से पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो, ये ज़रूर मैटर करता है जहाँ से आप पढ़े हो, जिससे पढ़े हो, उससे कैसा पढ़े हो, उसने कैसा पढ़ाया है आपको। तो हम तो इंस्टीट्यूट में थे, हमने पढ़ाई भी करते थे, एंजॉय भी करते थे, इवेंट भी सारे ज्वाइन करते थे, और मतलब ये चीज़ें सारी अच्छी थी। तो मैं तो इस चीज़ को यही बोलूँगा, पॉजिटिव रहो। किसी के, आपको क्या करना है आपको पता है, आप किसी के कहने पे नहीं चल सकते कि ये अच्छा है या ये बुरा है।
तो अब कनाडा के अंदर में आपको 2-3 साल हो ही गए, मुझे 2 साल हो गए, मैं मैक्सिमम 3 इयर्स हो गए हैं। 3 इयर्स हो हाँ चुके जी, हैं। अब 3 इयर्स। कनाडा में अब आप पीआर के लिए क्या मतलब वर्क परमिट में जैसे अभी आपने बताया? मैं एज अ वर्क परमिट गया ना, ओके। तो वर्क परमिट का जो प्रोसेस है वो अलग तरीके का है। तो आपको पहले कितना पैसा खर्च हुआ था आपका वर्क परमिट के अंदर में? वर्क परमिट में मैम मेरा कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगा, क्योंकि वो मेरे कज़न ब्रदर हैं। ओके। और मुझे वो हेल्प आउट बहुत हो गया। मतलब ये पूरी जर्नी में अगर मैं लगाऊं तो मेरे को ज़्यादा मेरे पैसे नहीं खर्च हुए, क्योंकि मैं एक लाइन पे चलता रहा, मैं इधर उधर नहीं गया। ओके, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेकर राइट आप आगे डिसीजन, बढ़े। हाँ राइट डिसीजन लेता रहा और आगे बढ़ता रहा। तो उसकी बहुत हेल्प आउट हुआ मुझे। और दूसरा मैंने बोला है, ऑलवेज बोलता हूँ कि रिलेशन बहुत काम आता है। आप कहीं भी काम करो, अपना रिलेशन डेवलप करो। तो तो क्रूज पे आप कितना अर्न करते थे और अब कितना अर्न कर रहे हो? अभी लाइक क्रूज पे मैं अगर पहले करता था कुछ इंडियन रुपीस में अगर लगाओ, तो अब मैं कुछ 1 लाख या 150 के करीब करता था। और अभी मैं अगर लगाऊं तो बाय वीकली तो मैं कुछ 150 और 2 के बीच में मैं अर्न कर लेता हूँ। ओके, और अगर आप मंथ का लगाओ तो कुछ वही 4.5 लाख 5 लाख के करीब। वेरी नाइस। मतलब फ्रॉम $3,500 से लेकर अभी आपने 5-6 लाख महीने का कमा रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। मतलब आपको अपनी लाइन के अंदर में सस्टेन रहना पड़ता है। अगर आप एक साथ मिलके एक जैसी लाइन पकड़ के करते हैं तो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। फोकस्ड बहुत जरूरी है, फोकस्ड रहो कि और मुझे कुछ करना सबसे अच्छी बात बताएं आदित्य के बैच के स्टूडेंट्स की, कि सब लोग कहीं ना कहीं पर सेटल्ड है। कहीं ना कहीं। और हमारा ग्रुप का ये था, और कुकिंग में ही सेटल्ड है, मतलब अच्छे रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। कोई कनाडा में है, कोई यूके में है, अलग अलग जगह पर, पोर्तुगाल में भी। पोर्चुगल में भी है। Yes. और सिमरन इंस्टीट्यूट में, खालसा कॉलेज में हाँ, टीचर है। टीचर है। अभी और कल परसों ही मिली थी मुझे सिमरन यहाँ पे। हाँ, तो मतलब हमारे बैच का ये था कि हम एक दूसरे की बहुत हेल्प करते थे कि नहीं यार तेरा हो गया, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ तेरे लिए भी, या कुछ एक दूसरे की हेल्प करते थे। और मतलब ये नहीं था यहाँ से पढ़ के चले गए तो ख़त्म हो गया। मतलब टच में रहते थे एक दूसरे के। और आज के टाइम में हमारे बैच के जितने हम सब सेटल्ड। आप अपने नए जितनी भी नई जनरेशन हमारे पास में, क्योंकि हर साल नए बच्चे आते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आदित्य? मैं मैम एक ही मैसेज देता हूँ कि आप एक तो जो भी कर रहे हो फोकस्ड रहो, और किसी चीज़ से डरो मत। कुछ भी करना है आप भी फ्री होकर करो, और कुछ भी है अंडर कंट्रोल करो, कि आपके माँ बाप को पता हो क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और ये चीज़ें आपको फोकस्ड बनाती हैं। आपका गोल होना चाहिए लाइफ में। मेरा एक गोल था कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है। तो अभी जैसे मैंने गोल बनाया था कि 35 में मैं एक अपना रेस्टोरेंट खोलूँगा। तो अभी मैं 29 का हूँ और मैं नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा हूँ अपना रेस्टोरेंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ऐसे फोकस्ड रहो, काम के लिए कभी पीछे मत हटो। मैं काम के लिए कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोला। काम छोटा है बड़ा है, काम काम है। Okay. और what you are thinking about your family also, कि मैं अपनी फैमिली को कैसे आगे अब बढ़ूं, शादी करूं? फैमिली तो अभी जैसे अब मेरी फैमिली कहती है कि तू अब सेटल्ड है, अब तुझे फैमिली बढ़ानी चाहिए, तुझे करना चाहिए। तो वो भी चल रहा है। चलो वो तो सबकी लाइफ में होता है, कभी ना कभी तो करना पड़ता है। और मे बी इस ईयर कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो हम वो सब भी मिलके आदित्य की शादी में जाने वाले जरूर थे, और जरूर साथ साथ में आदित्य का रेस्टोरेंट की ओपनिंग में हम लोगों को ये जरूर इनवाइट जरूर करने जरूर। वाला है बहुत कनाडा अच्छा में। लगेगा मुझे अगर कोई इंस्टीट्यूट से आएगा। तो लाइक एक ना वो आपको ना बहुत अलग लेवल का फील होता है कि आप इंस्टीट्यूट से बने हो, और इंस्टीट्यूट में आपको मतलब इंस्टीट्यूट आपको इतना सपोर्ट करता है। मैं बोलता हूँ कि मैं ऑलवेज आता हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ मैं इंस्टीट्यूट जरूर होके जाता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब किसी को आप बताते हो, आप अपने टीचर्स को बताते हो, तो उनको भी बहुत फख्र Yes. होता है कि यार हमारा स्टूडेंट आज कहाँ पहुँच गया है। बिल्कुल। आज स्टूडेंट्स के साथ में भी इन्होंने अपना शेयर करा, अपनी जर्नी शेयर करी। हमारे को कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी एक आइडल की ज़रूरत होती है, तो इन्होंने भी बताया कि इनके आइडल कौन थे, और आपके आइडल आप किसे बनाना चाहते हैं वो जानने के लिए ये ज़रूर देखिए हमारा यूट्यूब पे इंटरव्यू। थैंक यू।